जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, फर्स्ट लेवल की जो डिमांड थी कि सर हमारे सिलेबस को भी थोड़ा डिस्क्राइब किया जाए कि उसमें से कौन कौन से हम पढ़े। सबसे ज्यादा जो मैथ्स का आपके जो पूरा का पूरा लोड पड़ रहा है अंतिम समय में, कौन कौन से ऐसे टॉपिक पढ़े कि आपके 20 में से आराम से 10 प्लस नंबर आ जाए साथियों। तो साथियों आज ईवीएस का और मैथ्स के पूरे सिलेबस का अपन डिस्क्रिप्शन करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो आप पढ़ते हो अंतिम समय में। मात्र जो आपके 15 से 17 दिन बचे हैं, इनमें अगर इस प्रकार से तैयारी करते हो तो 60 अंकों की जो आपका मेथड है इसमें आप आराम से 40 नंबर लेकर के आ सकते हो। साथियों स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। ये क्लास उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने पढ़ लिया है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से 100% सवाल निकल कर आते हैं, वो टॉपिक मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैंने पूरा सिलेबस लिखा है साथियों, पूरा सिलेबस लिखा है। सबसे पहले अगर मैं ईवीएस की बात करूं साथियों, ईवीएस के अंदर परिवार से संबंधित एक सवाल आएगा ही आएगा। तो परिवार का एक बार के लिए अगर आप नजर भी मार लेते हो ना, जो आपके कोर्स है, जो आपके पास नोट्स है, परिवार के ऊपर एक बार नजर मारने पर भी लगभग लगभग आपको साथियों याद हो जाएगा। तो एक से दो सवाल यहां से निकलेगा। वस्त्र एवं आवास, अपने जो वस्त्र है, पेश आपकी जो वेशभूषा है, कौन सा वस्त्र कहां पहना जाता है, शरीर का कौन से संबंधित है, कौन सा कहां का फेमस है, कौन से आवास है जो कहां कहां पर कैसे कैसे होते हैं। साथियों यहां से भी एक सवाल निकल कर आएगा। व्यवसाय, व्यवसाय पुराने समय में जो व्यवसाय होते थे उनके बारे में जानकारी है साथियों, डिटेल में है। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिएगा, वरना इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं साथियों। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, साथियों यहां पर ध्यान देना, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति। अगर अपन बात करें आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की जो आर्ट एवं कल्चर है वो पूरी की पूरी इसके अंदर है। राजस्थान की आर्ट कल्चर इसके अंदर पूरी की पूरी है साथियों। वेशभूषा कैसे होगी, मेले हो गए, त्योहार हो गए, जितने भी आपके आर्ट कल्चर के टॉपिक है वो पूरे के पूरे हमारी सभ्यता एवं संस्कृति में लिए गए हैं साथियों। तो साथियों अगर बात करें तो यहां से कम 2 से नहीं 3 से 4 सवाल भी आ सकते हैं साथियों, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साथियों। अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान इतना सा लिखा हुआ है, उसके अंदर अंदर डिस्क्राइब नहीं किया हुआ क्या क्या आएगा। तो आर्ट कल्चर यहां आ गई, तो आपके यहाँ पॉलिटी बचती है, आपके यहाँ पर हिस्ट्री है साथियों, और आपके यहाँ पर ज्योग्राफी है साथियों। तीनों सब्जेक्ट बचते हैं, तो कम से कम यहाँ से 5 सवाल निकल कर आने की संभावना रहेगी साथियों। कितने सवाल? 5 सवाल यहाँ से निकलने की संभावना रहेगी साथियों। परिवहन, परिवहन में ये पूछेंगे आपसे सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे चौड़ा और नए वाले जो नाम है वो सड़क कौन सी है। परिवहन में यातायात साधन है, सड़क का खास तौर पे ध्यान रखना साथियों। सड़क के बारे में यहाँ से सवाल पूछेगा, सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, सबसे व्यवस्थम हाईवे जो है जो कौन सा है। शरीर की देखभाल, रोग, आपके खास तौर पे ये जो रोग है, रोग से संबंधित सवाल आएगा साथियों। रोग से आपके एक सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे साथियों, तो रोग से भी यहाँ पर याद करना 1 से 2 सवाल मिल सकता है साथियों। सजीव जगत, सजीव मतलब जो श्वास ले सकते हैं, जो हिल सकते हैं, श्वास के साथ साथ जो अपने शरीर को हिला सकते हैं, जैसे पेड़ पौधों की बात करें, पत्तियां हिलती है, श्वास लेते हैं वो, तो वो क्या है? सजीव जगत है। तो पेड़ पौधों से संबंधित यहाँ पे सवाल बनेगा साथियों। साथियों यहाँ पर भी कम से कम एक से, अगर रोग की बात करें तो एक से ज्यादा भी सवाल बन सकता है। जल, जल से संबंधित एक सवाल बनेगा साथियों। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का ध्यान रखना साथियों। ब्रह्मांड से संबंधित कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के पास में, पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, लाल ग्रह कौन सा है, पीला ग्रह कौन सा है, नीला ग्रह कौन सा है, कौन सा लेटा हुआ ग्रह है, इन सब के बारे में सवाल रहेगा साथियों। और ये सबके सब अपने एक पेज में, देखो मैं बता देता हूँ मेरे पास कौन कौन से नोट्स मिल सकते हैं। मानव रोग का जो मैं साइंस पढ़ाता हूँ एक पेज में मिल जाएगा। अंतरिक्ष जो है पूरा का पूरा एक पेज में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे पर्वतारोहण जो है ना साथियों, उसमें ध्यान देना, महिला पर्वतोही लिखा हुआ है साथियों। और महिला पर्वतोही जितने भी है, फर्स्ट कौन से हैं, अभी जस्ट कौन से रहे हैं, सबसे उम्रदराज कौन से, ये सवाल यहाँ से बनते हैं साथियों। महिला पर्वतारोही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। अब शिक्षण विधियां साथियों, शिक्षण विधियां मैंने बताई थी कि हिंदी की अगर टीचिंग मेथड पढ़ लेते हो तो सभी की टीचिंग मेथड आपकी क्लियर हो जाएगी। देख सकते हैं महत्व, पर्यावरण का जो महत्व वो क्या है, पर्यावरण में अधिगम सिद्धांत, जो अधिगम के सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, अन्य सब्जेक्ट से इसका क्या क्या संबंध रहेगा उस प्रकार से, उपागम, सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सहायक सामग्रियां मैंने पढ़ा दी साथियों। समस्याएं, पर्यावरण पढ़ाते समय कौन कौन सी समस्या आ सकती है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी आईटी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी आईटी। देखिएगा साथियों यहां से कहते हैं कि 5 नंबर की आती है टीचिंग मेथड, लेकिन कई बार 5 से 7 नंबर 8 नंबर तक भी पहुंच जाती है टीचिंग मेथड। तो साथियों 25/5 में मैंने डिस्क्राइब किया है, तो यहां से आप देख सकते जो जो टॉपिक आपको आते हैं वो आप पढ़ सकते हो, और जो लगता है आपको कि सर ये खाने को नहीं आते तो वो आप छोड़ भी सकते हो साथियों, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। अपन को यहां से अगर मान के चलो 25 में से 15 सवाल अगर आप करते हो
और यहाँ पे शिक्षण वीडियो के 5 में से अगर 3 करते हो तो साथियों 18 सवाल अपने बनते हैं। कितने सवाल बनेंगे साथियों? 18 सवाल बनेंगे। 18 सवाल में कहता हूँ कि 25 में से अगर आपको सवाल एग्जैक्ट 10 सवाल ही आ रहे हैं तो बाकी 15 में अगर तुक्के लगाते हो तो 5 सवाल यहाँ पे सही होने की संभावना रहेगी साथियों। 18 सवाल आ सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से। तो साथियों लोड नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, अपना काम लोड देने का है साथियों। आस पड़ोसों को, रिश्तेदारों को लोड देने का है रिजल्ट के साथ में, उनका लोड अपने ऊपर नहीं लेने का कदापि। तो साथियों देखो मैथ्स की, मैथ्स में साथियों स्थानीय मान 100% एक सवाल आएगा। आपको इस मतलब 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ, जैसे कि 6 2 3 4 5, यहाँ पे कहेंगे 2 का स्थानीय मान, तो 2 लिखा, आगे कितनी संख्या 0 लिख दो, आगे कितनी संख्या 0 लिख दिया। अगर यहाँ पूछे आपसे, अगर यहाँ पे पूछे आपसे 4 6 8 7 5 का, तो 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिखा, उसके आगे कितनी संख्या है 0 0 0 लिख दिया। ये इसका क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया साथियों। इतना सा सवाल रहेगा, लेकिन एक नंबर 100% देके जाएगा साथियों, एक नंबर देकर ही जाएगा। भिन्न, भिन्न यानी कि आपके एलसीएम हो गया 1/2 को 1/2 से जोड़ो, या फिर इसको घटाओ, या इसको गुणा करो, या इसका भाग दो साथियों। इनसे जोड़ गुणा बाकी भाग निकलकर आएगा ही आएगा साथियों। ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, जोड़ का भिन्न का जोड़ गुणा बाकी भाग आएगा साथियों। गुणनखंड, गुणनखंड किस प्रकार से होते हैं? जैसे 42 46 का आपको गुणनखंड करना है तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 बार 4 में गया 2 बार, 2 में 2 का दिया 1 बार, 2 में 4 का दिया 2 बार, 2 में इसमें का दिया 3 बार। इस प्रकार से करते हुए जाना है आपको टुकड़े, और उसी गुणनखंड के आधार पर अपन एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं साथियों। तो स्थानीय मान का एक सवाल रहेगा, भिन्न के यहाँ 2 सवाल आ सकते हैं, जोड़ गुणा बाकी भाग के। गुणनखंड और एचसीएफ एलसीएम के 2 सवाल निकलेंगे साथियों। सरल ब्याज, औसत और लाभ हानि, ये 3 टॉपिक है साथियों। तीनों के तीनों टॉपिक आपके परसेंटेज से जुड़े हुए हैं साथियों। साथियों सरल ब्याज, औसत और लाभ हानि। अब कईयों में ये दिक्कत है कि सर ये तीनों टॉपिक हमें तो नहीं आते, अब क्या करें? और साथियों ऊपर ऊपर से पढ़ लो आप। सरल ब्याज क्या होता है? सरल ब्याज PRT/100, बस इतना सा सवाल आएगा आपके कि एक व्यक्ति को आपने 2000 रुपए दे दिए, 4% की दर से दिए, 3 साल के लिए दे दिए, बताओ ब्याज कितना बनेगा? तो सबको गुणा कर दो और किसका भाग दे दो? 100 का भाग दे दो। इतना अच्छा करना है। अब गुणा भाग भी नहीं हो रहा है आपसे, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है साथियों। तो क्या करना है? सीधा सा PRT/100 करना है, सरल ब्याज हो जाएगा। औसत, औसत को क्या कहते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आपके जैसे अभी टेस्ट की बात करें, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, सोमवार से रविवार तक 7 मॉक टेस्ट दे दिया आपने, किसी में 90 आए, किसी में 80 आए, किसी में 100 आए, किसी में 105 आए, सबको जोड़ो, कितने दिन दिए? 7 दिन दिए, तो 7 का भाग दे दो, वो क्या हो जाएगा? आपका एवरेज निकल कर आएगा। लाभ हानि, कितना प्रॉफिट हुआ? अब नॉर्मल सवाल याद रखने, लाभ हानि में 1000 रुपए की वस्तु ली, 1020 में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ। 1000 में ली और 1100 में बेच दी, कितने परसेंट लाभ हुआ? 10% लाभ हुआ। अगर वो कम रेट में बेच देते हो तो क्या हो जाएगी? हानि। तो मैं कहता हूं डीप में नहीं जाना है साथियों, ऊपर ऊपर से भी अगर पढ़ते हो तो काम बन सकता है साथियों। ज्यामिति, साथियों इसके नोट्स अपने पास मिल जाएंगे, नोट्स अपने पास मिल जाएंगे साथियों, ज्यामिति के नोट्स मिल जाएंगे। अगर चाहिए आपको, उन छात्रों को जिन्होंने पहले नोट्स ले रखे हैं, जिन्होंने पहले नोट्स ले रखे हैं, उन छात्रों को यहाँ पर ये ज्यामिति के नोट्स फ्री दे दिए जाएंगे साथियों। क्षेत्रफल और परिमाप, मैं कहता हूं साथियों क्षेत्रफल और परिमाप की बात करें तो इन क्षेत्रफल के और परिमाप के सूत्र पढ़ लेना, गिनती के, वर्ग, वर्त, आयत, त्रिभुज और समचतुर्भुज वगैरह, ये बस इतना सा पढ़ लेना, काम आपका बन जाएगा साथियों। साथियों शिक्षण विधियां, मैंने कहा है कि शिक्षण विधियां अगर हिंदी के अच्छे से पढ़ ले तो बाकी सब्जेक्ट सब क्लियर हो जाएगा साथियों। तो गणित की प्रकृति कैसी है, गणित की भाषा कैसी है, आंकड़ों का प्रबंधन, साथियों ध्यान देना, यहां से आंकड़ों के प्रबंधन से 3 से 4 सवाल तक निकल कर आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो आंकड़ों का प्रबंधन अगर आपको पढ़ना है तो मात्र मैं 10 मिनट की क्लास में आपको पूरा आंकड़ों का प्रबंधन बता सकता हूं साथियों। तो कमेंट करना है कि अगर हाँ सर हमें आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ना है साथियों। मूल्यांकन वो पढ़ा दिया हमने, शिक्षण समस्या हमने पढ़ा दी, निदानात्मक और उपचारात्मक हमने पढ़ा दिया, हमारे यूट्यूब चैनल पे 10-10 मिनट की क्लास है साथियों। तो वहां पर आप देख सकते हो साथियों आराम से। तो साथियों मैंने कहा है कि यहां से आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मान के चलो यहां से मैंने बता दिया 15 3 18, मैथ्स में अगर 20 नंबर की मैथ्स है, 20 में से 10 सवाल भी आप सही करते हो, शिक्षण वीडियो 10 की है, 10 में से आप 8 सवाल आराम से कर सकते हो साथियों। तो ये हो गया 18 सवाल, 18 और 18 36 होते हैं साथियों। अब साइको बची है, टीचिंग मेथड बची है, भाषा बची है, अभी भी आपके पास, आराम से आप क्वालिफाई हो सकते हो मेंस के लिए साथियों। घबराना नहीं है, जो जो टॉपिक आपको सरल लग रहे हैं उनके ऊपर फोकस करो और पूरा का पूरा ध्यान किस पर लगा दो साथियों? रिवीजन के ऊपर लगा दो। अब पूरा का पूरा समय किसको देना है? रिवीजन को देना है साथियों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।